दोस्तों, अगर हम एक बार कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद अगर प्रयास पे प्रयास करते हैं तो लगभग सक्सेस होना मुश्किल काम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करते हैं, अब हमारी उम्र ढल गई है तो उस टाइम में हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती है। कई बार जॉइंट पेन होता है, घुटने में दर्द होती है, हील पेन होती है, और जिनका कैल्शियम वगैरह का कमी के कारण हड्डी कमजोर है उनको तो और ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसलिए जो लोग यंग हो, जिनके हाथ में समय है, वो अभी से आदत करके अगर योगा, प्राणायाम, जिमिंग, आपका अदर एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, दौड़ धूप, ये सब करते रहोगे तो आपको मिड एज के बाद दोस्तों तकलीफें कम होगी या फिर नहीं होगी। दूसरी बात है, जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल बीमारी होती है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब से भी आप बच जाओगे। तीसरी बात है कि अगर हम कमजोर हैं और हमारा कैल्शियम का लेवल कम है, हमारा जो ढांचा है, जो हड्डियां हैं, वो उतना मजबूत नहीं है, और अंदर हमेशा आईटी वगैरह में जो लोग काम करते हो या घर में या दुकान में बैठे रहते हो, धूप का किरण आपके ऊपर नहीं आता है तो उनको D3 की कमी हमेशा परेशान करता है। ऐसे लोगों के लिए मैं आज का वीडियो दोस्तों लेकर आया हूं। ऐसे हजारों टिप्स मैं अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दिया हूं। जिनके पास साधन है, थोड़ा सा पैसा खर्च करने की क्षमता है, वो जरूर एक किताब ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं, रखें अपने पास, या फिर हमसे डायरेक्टली भी मंगा सकते हो। यह है वो किताब, 600 पेज से ज्यादा, 2500 टिप्स और एक्यूप्रेशर का फॉर्मूला, A to Z एक्यूप्रेशर का पूरा नॉलेज फोटो के साथ है। आप इस किताब को आज रेफरल बुक इस्तेमाल करो, घर में इसको रख के अपना इलाज स्वयं कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तत्काल आप मंगा के इसका इस्तेमाल करो, देखोगे आपको कितना फायदा होता है। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेचुरल तरीके से आप अपने हड्डियों को कैसे स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बना सकते हो, कैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया से बच सकते हो। हड्डी का ढांचा अगर आपका कमजोर हो रहा है, डॉक्टर आपको कह रहा है कि आर्टिफिशियली कैल्शियम लेने के लिए, टैबलेट लेने के लिए, तो दोस्तों उससे कैसे बचोगे। और खास करके जो लोग दूध और पनीर, क्योंकि दूध पनीर वगैरह में बहुत ज़्यादा दोस्तों कैल्शियम मिलता है, अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आपको हजम नहीं होता है, तो ऐसे में 5 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी हड्डियों को मजबूत करोगे, यानी ढांचा आपका मजबूत होगा। आप 90-100 साल तक भी उस ढांचे का इस्तेमाल कर पाओगे आप जिंदे रहने के लिए। तो चलिए वीडियो को तरीके से देखो और आखिर तक समझो। जो बताता हूं उसको अप्लाई करो। जैसे कि मैंने दोस्तों आपके साथ अभी शेयर किया, कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखता है, मांसपेशियों को बेहतर कामकाज, और उसके साथ साथ जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। शरीर में कैल्शियम की कमी से दांत, नाखून और अपनी हड्डी ये कमजोर और बेकार हो जाता है। यह हड्डियों के घनत्व को दोस्तों बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों संबंधित बीमारियों से हमें बचाता है। कैल्शियम ब्लड क्लट बनाने में भी दोस्तों सहायक होता है, जो ब्लीडिंग वगैरह को दोस्तों रोकता है। कैल्शियम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। उसके साथ साथ हार्ट बीट को दोस्तों रेगुलेट करने में भी हमें मददगार साबित होता है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमें ये सारी चीजें दोस्तों झेलना पड़ता है। खास करके ब्लड प्रेशर हमारी हाई होती है, हार्ट बीट भी ज्यादा होती है। आप सोचते हो खाली हड्डी कमजोर है तो क्या और प्रॉब्लम हो सकता है। इससे और बड़ी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका हार्ट बीट आपका ठीक से मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए कैल्शियम सही रहना जरूरी है। इसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस जब डेवलप होता है तो बार बार आपका हड्डियां टूटेगा, जो फिर ठीक से जुड़ेगा नहीं। मांसपेशियों में ऐंठन होना, थकान, सूखी त्वचा, नाखूनों में दरारें, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण भी दोस्तों शुरू हो जाता है। दूध, दही और पनीर जैसे डायरी उत्पादों में तो दोस्तों कैल्शियम का अच्छा स्रोत रहता है, यह बात सच है। लेकिन अगर आप डायरी उत्पाद पसंद नहीं करते या फिर खाने से आपको हजम नहीं हो पाती है, तो आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो अभी मैं आपको तरीका बताता हूं उसके सहारे भी इसको ठीक कर सकते हो। जैसे कई तरीके के नट्स है, सीड्स है, इसको भी आप शामिल करें तो आपका कैल्शियम की कमी ठीक हो जाएगा। पहला, जैसे कई वीडियो में दोस्तों मैं बताया हूं, चिया सीड्स पोषक तत्वों के लिए बहुत बढ़िया होता है, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ उच्च मात्रा में कैल्शियम होती है। इन्हें आसानी से विभिन्न खाद्य पदार्थों में शामिल करके लिया जा सकता है या फिर सीधे पानी में डाल के भी दोस्तों खाया जा सकता है। 100 ग्राम चिया सीड्स में लगभग दोस्तों 631 मिलीग्राम कैल्शियम होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आप करें, हर रोज़ सुबह 2 से 3 चम्मच लें, पानी में डालें और इस्तेमाल करें, या फिर रात में भिगो के भी रख के सुबह आप खा सकते। दूसरा होता है दोस्तों सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल कैल्शियम का एक बढ़िया स्रोत होता है। इसका इस्तेमाल कई सब्जियों को या व्यंजनों को दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और पोषण बढ़ाने के लिए भी दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। प्रति 100 ग्राम व्हाइट तिल में लगभग 975 यानी 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट भी दोस्तों बहुत होते हैं। तो आप इसका भी दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें जिससे आपका हड्डी मजबूत हो। 2 छोटे चम्मच अगर सफ़ेद तिल हल्का भून के आप चबा के भी खा लेते हो, उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लेते हो, काफ़ी है। इसके साथ साथ दोस्तों खसखस। खसखस का बीज छोटे होते हैं लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। 100 ग्राम खसखस के बीज में लगभग 1438 मिलीग्राम कैल्शियम दोस्तों होता है। याद रखो इस बात को। कैल्शियम के अलावा खसखस में फाइबर, मैंगनीज और फैटी एसिड्स दोस्तों मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत रखने में, स्वस्थ रखने में और पाचन क्रिया को दोस्तों बेहतर करने में सपोर्ट करता है, यानी हेल्प करता है। तो आप खसखस कम से कम छोटे चम्मच में 1 या 1.5 चम्मच दोस्तों खा सकते हो और 2 बार करके ले सकते हो, सुबह शाम करके। तो आपको देखोगे ज़बरदस्त फायदा होगा। साथ में दोस्तों रात में बादाम भिगा के 10 कम से कम सुबह अगर आप लेते हो तो भी दोस्तों ज़बरदस्त ये फायदा देता है, क्योंकि 100 ग्राम बादाम में लगभग 264 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और साथ में नसों को ठीक करने के लिए, हड्डियों को मजबूती देने के लिए, दिमाग को दोस्तों बढ़िया बनाने के लिए बादाम सहायक होता है, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व है उसमें विटामिन ई भी है, मैंगनीज भी है, हेल्दी फैट है और बहुत बढ़िया चीज़ होता है दोस्तों बादाम। बच्चों को भी देनी चाहिए कम से कम 5 और बड़ों के लिए दोस्तों मैं 10 एडवाइस करता हूँ। सुबह उसका छिलका उतारो, चबा के खा लो, चाहो तो उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी सकते हो या फिर पानी ले सकते हो। और एक आता है दोस्तों ब्राजील नट्स। प्रति 100 ग्राम ब्राजील नट्स में कैल्शियम की मात्रा लगभग 160 मिलीग्राम होता है। इसमें सेलेनियम का भी दोस्तों बढ़िया स्रोत मिलती है। ब्राजील नट्स थायराइड का फंक्शन में दोस्तों बहुत हेल्प करता है, इसलिए जो थायराइड की बीमारी से पीड़ित हो, दवाई लेते हो, तो रोजाना ब्राजील नट्स कम से कम 5 लेनी चाहिए। रात में भिगो के सुबह इसको लो, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा होगा और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण आपको मजबूती देगा और बीमारी से लड़ने की अच्छी क्षमता आपको मिलेगी। साथ में जो लोग थायराइड के बीमारी से परेशान हो उनके लिए भी लाभकारी होगा। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि एक्यूप्रेशर का पॉइंट आप दबाते रहो और ये नट्स खाते रहो तो आपका थायराइड की गोली भी दोस्तों छूट जाएगी। कोशिश करके देखिए, जब फायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ऐसा ही दोस्तों अलसी का भी बीज इस्तेमाल कर सकते हो, सनफ्लावर का बीज भी दोस्त इस्तेमाल कर सकते हो, कद्दू का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच बहुत होती है, थोड़ा सा भुना हुआ रोस्टेड आप रख लीजिए बोतल में भर के, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच आप जो भी लेते हो, अगर अल्टरनेटिव करके भी ले सकते हो। जैसे सुबह इसको ले लिए 1 सीड्स तो शाम को दूसरा सीड्स ले लिए, और साथ में अगर दूध पसंद है तो 1-1 गिलास लें या फिर पानी लें। दोस्तों देखोगे बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा सा कोशिश हमारे शरीर को, हमारे हड्डियों को, हमारी तंत्रिका को इतना मजबूती देगा कि हमें दवाई अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात सारी दोस्तों आपके भला के लिए है। आपका इसी से भी दोस्तों फ़ायदा होगा। आपको दवाई के दुकान में जाकर लाइन लगा के खड़ा होकर 10,000 5,000 नहीं देना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास मेरी किताब होनी चाहिए और किताब तुरंत मंगाओ दोस्तों। ये आपका लाखों रुपया बचा सकता है, पूरे परिवार को दोस्तों हेल्प करेगा। याद रखें, माई हेल्थ इन माई हैंड। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि हमने लिखे हैं, मेहनत किए हैं और गुरुजी का मेरा इसमें बहुत समय दिए हैं। आशा करता हूं ये सब चीज़ों का फायदा आप तक पहुंचे और वीडियो देखते रहें, यार दोस्त के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ, फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल को साकार करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।